मित्रों, मैं आपको 7 चिरंजीवियों या कहें तो अमर महापुरुषों की गाथा बताने जा रहा हूँ। अश्वत्थामा और भगवान परशुराम के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो डाल रखा है। मेरे चैनल में या डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा बलि की। तो फिर शुरू करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ तरुण और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द TNL एनिमेशन में। कौन थे राजा बलि, इनका जीवन परिचय दे दूं। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, जो राक्षस होते हुए भी बहुत अच्छे और न्याय प्रिय थे, जिनकी प्रशंसा भी देवगण किया करते थे, जो कि उनके दुश्मन थे। जब देव असुर युद्ध हुआ तो राजा बलि देवराज इंद्र से स्वर्गलोक छीन लिया था। फिर राजा बलि ने अथाह शक्ति पाने के लिए 100 यज्ञों का आयोजन किया। तब राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे भी कर लिए, जिसके लिए उन्होंने हर यज्ञ में हर याचक को मुंह मांगा दान दिया। लेकिन जब 100वां यज्ञ करना चाहा, तब भगवान विष्णु स्वयं वामन रूप में उपस्थित हुए। राजा बलि के इस महायज्ञ में ब्रह्मचारी वामन भी आए। वे अपनी मुस्कान से लोगों के मन मोह लेते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने तपोबल से वामन के रूप अवतरित भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने राजा बलि से कहा, तुम्हारे राज लक्ष्मी का अपहरण करने स्वयं श्री विष्णु वामन रूपी अवतार में आए हैं। गुरुदेव की बातों को सुनकर राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप क्यों धर्म विरोधी बातें कर रहे हैं? भगवान विष्णु स्वयं मुझसे दान मांगने आए हैं, तो इससे बढ़कर बात और मेरे लिए क्या हो सकती है? मैं तो केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ कर रहा हूँ। यदि श्री विष्णु स्वयं यहाँ पधारे हैं तो मैं कृतार्थ हो गया। तभी वामन जी यज्ञशाला में पहुँचे। उन्हें देख राजा ने भी अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उनके सामने खड़े हो गए और कहा, हे प्रभु, मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। तब वामन अवतार ने उनसे 3 पग भूमि मांग ली। गुरु शुक्राचार्य को भगवान की लीला समझ आ गई थी और उन्होंने राजा को दान देने से मना किया। फिर भी बलि ने भूमि दान के संकल्प के कलश उठाया, परंतु गुरु शुक्राचार्य उस कलश में घुस गए। श्री विष्णु इस बात को जान गए कि गुरु कलश के अंदर है और धार को रोक रहे हैं, तो उन्होंने कुश के अग्रभाग को कलश के मुख में घुसेड़ दिया, जिससे गुरु की एक आंख को नष्ट कर दिया। पीड़ा से व्याकुल होकर गुरु शुक्राचार्य उस कलश से बाहर निकले। राजा बलि ने 3 पग दान का संकल्प लिया था। भगवान विष्णु ने विशाल रूप धारण कर पहले एक पग पूरी धरती को नापा, दूसरे पग में पूरे स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरे पग के रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी, तो राजा बलि के सामने एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। वामन अवतार ने कहा कि तुम्हें अपना संकल्प पूरा करना ही होगा, नहीं तो ये अधर्म होगा। तब तीसरे पग को रखने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया और राजा ने कहा कि आप मेरे सर पे अपना पग रखिए। वामन अवतार के पग ही बलि पाताल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता को देख वामन रूप भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राजा बना दिया और इस तरह भगवान विष्णु ने इंद्र को स्वर्गलोक वापस कर दिया। वहीं धरती से भी दैत्यों का राज भी खत्म हो गया था। राजा बलि को चिरंजीवी वरदान प्राप्त था, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। उन्होंने भगवान श्री विष्णु के समक्ष अपनी प्रजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि साल में एक दिन वो अपनी प्रजा से धरती लोक आ सकते हैं। कहते हैं कि चिरंजीवी होने वजह से आज भी वो जिंदा है और हर साल ओणम पर्व पर वे अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर मिलने आते हैं। ओणम पर्व को खास तौर पर खेतों में फसल अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। ये पर्व राजा बलि आदर सत्कार के लिए मनाया जाता है। यह केरल और दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में मनाने की परंपरा है। यह त्योहार भगवान विष्णु के वामन अवतार को भी समर्पित है। राजा बलि का मंदिर भी है, जहां भक्त उनकी उपासना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी राजा बलि की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।